आपका एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत ख़राब गया सर एग्ज़ाम। आपका एग्जाम कैसा गया? बेकार हुआ एग्ज़ाम। कैसा गया मैथ्स का पेपर? बहुत टफ सेट आया था। इसे देख के कुछ याद आया? बुरे सपने जैसा है ना। लेकिन जिस तरीके से हर बुरे सपने के बाद एक अच्छी सुबह होती है, बिल्कुल उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम 1 के बाद बोर्ड एग्जाम 2 में भगवान ने आपको एक दूसरा मौका दिया है अपनी सारी गलतियां सुधारने का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे निंजाज अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि गलती आपकी थी। आपने तो अपनी सारी गलतियों का ठीकरा सीबीएसई पे फोड़ दिया कि सीबीएसई ने टफ पेपर बना दिया, सीबीएसई ने ऐसे क्वेश्चन डाल दिए, वैसे क्वेश्चन डाल दिए। तो अगर अभी भी इसी मेंटालिटी और माइंड सेट के साथ आप बोर्ड एग्जाम 2 में उतरने वाले हो तो फिर से रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, चेंज कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी गलतियों को एड्रेस करना पड़ेगा कि तुमने वो क्या गलतियां की जिसके कारण बोर्ड एग्जाम 1 में कुछ सब्जेक्ट्स में स्पेशली मैथ्स तुम्हारे नंबर उतने अच्छे नहीं आए। क्योंकि जब तक उन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उन गलतियों पे काम नहीं कर पाओगे, उनको सुधार नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो एक बार उन गलतियों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के तुरंत बाद मैंने तुम लोगों से लगातार बात की। 3 दिन तक मैंने सारे निंजा, सारे स्टूडेंट से बात की। बहुत लोग बहुत खुश थे अपने मार्क्स से, लेकिन बहुत सारे बच्चे दुखी भी दिखे। और जब उनसे मैंने बात की तो मैंने ये कुछ ऐसी गलतियां रियलाइज की जिसके कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा मैथ्स का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ। गलती नंबर 1 कि सर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं गया क्योंकि सीबीएसई ने टफ पेपर बना दिया। क्यों भाई? गलती पेपर के सेट होने में नहीं थी भाई। सब सवाल जो आपके पेपर में आए थे, एक एक्सेप्शन प्रॉब्लम को छोड़ के, कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम को छोड़ के, बाकी जितने भी सवाल थे सारे आपके सिलेबस में थे। और अगर आप हर बात सुन के जाते, मेरी हर बात मान के जाते, तो प्रॉब्लम नहीं होती। कोई बात नहीं, मैं कहता हूं तेल लेने जाए वो सारी पुरानी बातें। तुमने बात तब नहीं मानी, कोई बात नहीं, अब मान लो। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। गलती नंबर 2 कि सर हम ज्यादा आसान सवाल प्रैक्टिस करके चले गए, टफ लेवल के सवाल कम प्रैक्टिस किए। सर हमने आपके जो टफ लेवल सवालों के सेशन थे ना, वो हम थोड़े स्किप कर देते थे क्योंकि हमको लगता था कि सर इतने टफ सवाल कहां देगा सीबीएसई, दे दिया ना। तो इस बार ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस बार जो मैं आपके सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स के पेपर के लिए सेशंस लेने वाला हूं, उसके अंदर अच्छे लेवल के सवाल होंगे और आपको वो देखने पड़ेंगे, चाहे वो आपको अच्छे लगे या ना अच्छे लगे। क्योंकि पेपर में सिर्फ इजी सवाल नहीं आते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो अच्छे लेवल के, टफ लेवल के सवालों की प्रैक्टिस हमें करके जानी है। बोर्ड एग्जाम 1 की ये वाली गलती हमें रिपीट नहीं करना है बोर्ड एग्जाम 2 में। अगेन टाइम मैनेजमेंट का इशू भी एक बहुत बड़ा इशू रहा। बहुत सारे निंजा से बात करके मुझे समझ में आया कि उनको पेपर आता था लेकिन पेपर छूट गया, बहुत सारे सवाल छूट गए क्योंकि पेपर लेंथी था, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कितने सारे सैंपल पेपर तुमको मैंने प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे दिए, उसके अलावा तुम लोगों को मैंने क्लास में सैंपल पेपर करवाए, उसके बाद भी तुमने ढील दी। और हर सैंपल पेपर के बाद मैंने कहा, बहुत अच्छे से कहा कि यार अच्छे से चेकिंग कर लो, खुद से एनालिसिस कर लो, देखो क्या वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्यों नहीं किया? इस बार फिर सैंपल पेपर करा के भेजूंगा, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी यार कि वो वाली जो गलतियां थी इस बार मत करना। यानी कि जब आप सैंपल पेपर करो तो प्रॉपर 3 घंटे का टाइम फ्रेम, एग्जाम का माहौल बना के करना है। उसके बाद कॉपी ऐसे चेक करनी है जैसे कोई दुश्मन की कॉपी हो, जहां लगे नंबर कट सकता है नंबर काटना, क्योंकि प्रेजेंटेशन के साथ तुमको अपना पेपर बनाना है अच्छे से। और उसके बाद एक बार कॉपी चेक हो गई तो एनालिसिस करनी है कि नंबर कहां कहां कटे, प्रेजेंटेशन में कहां नंबर कटे, कहां कहां कंसेप्ट गलत हो गए, सवाल गलत हो गए, ताकि उस हिसाब से आप चीजों को रिवाइज कर पाओ। और यह भी एक बहुत बड़ी गलती रही, रिवीजन तुम लोगों ने लैक किया है, ढंग से रिवीजन नहीं किया मेरे बार बार बोलने के बाद भी। तो मेनली यही 3 गलतियां मुझे दिखी हैं जिसके कारण तुमने बोर्ड एग्जाम 1 में मैथ्स का पेपर उतना अच्छा नहीं किया जो कि कर सकते थे। तो इस बार इन गलतियों को एक्सेप्ट करो कि हाँ सर मेरे से ये गलतियां हुई, हाँ सेंसे मेरे से ये गलतियां हुई, और उसके बाद ये गलतियां अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बहुत अच्छे से ये पता है कि सर
आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम के पेपर 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे और लगातार ही पेपर है सेकंड बोर्ड एग्जाम के। आपने जिसमें भी सेकंड बोर्ड एग्जाम डाला है उस हिसाब से आपके पेपर है। बहुत सारे निंजाज ने मैथ्स के पेपर में डाला है, तो मैं स्पेशली मैथ्स पे बात कर रहा हूं। तो मेरे को यह भी पता है कि यार तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर तो होगे, लेकिन साथ साथ बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में ऑलरेडी तुम्हारी 11th की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप जब अब सेशंस करवाने वाले हो हमारे सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, तो क्या हमें स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी, या आप टाइमिंग इस तरीके से रखोगे कि हमें छुट्टी लेने की जरूरत ना पड़े और हमारी वो 11th वाली पढ़ाई भी हैम्पर ना हो। तो उस पर भी आगे बात करेंगे, डोंट वरी। मैंने बोला ना कि तुमसे बात करके जो भी प्रॉब्लम्स लगी मुझे वो सब यहाँ पे लिखी हुई है और हर प्रॉब्लम का सलूशन करके जाएंगे, समाधान करके जाएंगे। इस बार इंच भर का मौका नहीं देंगे, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होने देंगे। समझ गए बात को? ठीक है सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं कि सर हमारे लाइव सेशन जो है वो मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। मैं तुम लोगों को जो तैयारी करवाने वाला हूं वो मंडे से लाइव करवाने वाला हूं। मंडे तक क्या करना है? मंडे तक तुमको अपना मोमेंटम बनाना है रिकॉर्डेड वीडियो से जो चैनल पे ऑलरेडी डले हैं। बोर्ड एग्जाम 1 में भी इन रिकॉर्डेड वीडियोस पे मैंने बहुत एम्फेसिस दिया, बोर्ड एग्जाम 2 में फिर से एम्फेसिस दे रहा हूं। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा कि ये जो रिकॉर्डेड सेशंस है ये आपको देखने ही देखने हैं। क्या क्या रिकॉर्डेड सेशंस है? तो भैया तुम लोग के लिए महामैराथन 1, महामैराथन पार्ट 2 में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था। आप लोगों को डबल एक्स स्पीड पे ये अच्छे से देख लेना है। इसमें जो मैंने सवाल करवाए हैं वो मन में रिवाइज कर लेने हैं, मन में उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जिस सवाल में लगे कि मन में अटक रहे, वो नहीं समझ में आ रहा कैसे बनेगा, कॉपी पेन लेके बैठना, तुरंत फटाक से सॉल्व कर लेना। ये तरीका होता है रिविजन का। तो भैया जब तक मंडे नहीं आता तब तक आपको बनाना है मोमेंटम। मोमेंटम कैसे बनाओगे? इन रिकॉर्डेड वीडियोस से। एक बार आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, उसके बाद जितने मेरे स्टैंड अलोन सेशन रहे, जैसे मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट PYQs करवाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए, एक ही वीडियो में NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, एक ही वीडियो में तुम लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन करवाए, एक ही वीडियो में NCERT एग्जाम्पलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन सीरीज में जैसे सुबह होगी मामू बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए। तो ये जितने अलग अलग टाइप के स्टैंड अलोन सेशंस थे ना, ये सेशंस आपको डबल एक्स स्पीड पे देख डालने हैं संडे तक, क्योंकि फिर मंडे से एक बार हमारे लाइव स्टार्ट हो जाएंगे तो तुमको टाइम नहीं मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियोस को दोबारा से देखने का। तो संडे तक में ये काम आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, बार बार कह रहा हूं मैं। समझ गए बात को? हाँ सर। अगेन जो सैंपल पेपर वाले हमारे सेशंस थे वो भी इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर के सेशंस याद रखना, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है 1-2 देख लेना, बाकी लाइव भी करेंगे और तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए भी मैं देने वाला हूं। कहां दूंगा सैंपल पेपर सब बता दूंगा, परेशान मत हो। चलिए अब इसके बाद कि सर अब आप हमें ये बताओ, प्रॉब्लम्स हमने एक्सेप्ट कर ली सर, हमसे क्या गलतियां हुई हमने मान ली सर। अब इन गलतियों को सुधारने के लिए सर आप हमारी हेल्प कैसे कैसे करोगे? तो एक तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी सिर्फ आसान सवाल प्रैक्टिस करके जाना, अच्छे लेवल के सवाल प्रैक्टिस ना करके जाना। तो भैया इस बार हर सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि 70% सवाल अच्छे लेवल के रहे, ताकि वो दोबारा गलती आप रिपीट ना करो जो आपने बोर्ड एग्जाम 1 में की थी। तो हमारे हर लाइव सेशन में हम अच्छे तगड़े लेवल के सवाल करेंगे। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का इशू ना हो तुम्हारे लिए, मैं इन दिनों में जब से हमारा लाइव स्टार्ट होगा सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आऊंगा और तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस के लिए भी तुमको सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा एक और नई चीज जो मैं इस बार करने वाला हूं कि हर दिन अब तुमको एक मिनट की वीडियो दिखेगी, और वो 1 मिनट की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि तुम्हारे पूरे सिलेबस में जो बहुत टिपिकल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पर सवाल में तुम फंस सकते हो, या तो उस 1 मिनट में हम वो डिस्कस करेंगे, या तो आपके पूरे सिलेबस का एक कंसेप्ट पे बेस्ड इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे। तो जो 1 मिनट की वीडियोस भी इस दौरान आएगी, ये 1 मिनट शॉर्ट सेक्शन वाली वीडियोस भी आपको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए मेरी बात को? यानी संडे तक तुम लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस का काम कंप्लीट करना है, उसके अलावा तुम लोग को ये 1 मिनट वीडियोस भी संडे तक बहुत सारी आ जाएंगी, उनको देखना है। रोज बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 वीडियो करके ही मैं डालूंगा। और जब हमारे लाइव स्टार्ट होगी मंडे से सर जी सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, वहां पे भी लाइव चलेगा और साथ में शॉर्ट सेक्शन की वीडियो आएगी, उसको भी आपको देख डालना है। अब मुद्दे पे आते हैं कि सर हमारा रोड मैप कैसा रहेगा, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करवाने वाले हो, सेशंस करवाने वाले हो, टाइमिंग्स क्या रहेगी, क्योंकि आपने कहा था कि सर 11th हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, हमारी लाइव जो है वो स्टार्ट हो जाएगी मंडे से। वेरी इंपॉर्टेंट,
मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 4 दिन हम सेशन करेंगे और वो 4 दिन हमारे लिए काफी होंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे रोज शाम में 7 बजे हम लाइव आएंगे, 7 से 10 या तो 7 से 11 तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे, सोने चले जाएंगे। समझ गए बात को? हाँ सर। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, चूंकि तुम्हारा फ्राइडे को मैथ्स का पेपर है तो थर्सडे को तुम छुट्टी ले लेना स्कूल में। मुझे पता है कि तुम्हारा 11th चल रहा है, 11th इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दिन की छुट्टी तुमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि थर्सडे को मैं 4 बजे से सेशन स्टार्ट करवा दूंगा, क्योंकि उस दिन हम थोड़ा सा लंबी मैराथन देखेंगे। तो थर्सडे को आपको रेडी रहना है 4 बजे से ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल बात मैंने बता दी। तो ये शेड्यूल याद रखना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे, थर्सडे को 4 बजे। समझ गए बात को? कहोगे हाँ सेंसे, बहुत अच्छे से आपकी बात समझ गए, बात हमें क्लियर हो गई। अब जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्लास में तो मैं सैंपल पेपर करवाऊंगा ही सेशंस में, इसके साथ साथ तुम लोगों के लिए मैं खुद से बनाए गए कुछ अच्छे सैंपल पेपर्स भी दूंगा, जिसको तुम खुद से प्रैक्टिस करना, और जिस तरीके से मैंने सिखाया उस तरीके से प्रैक्टिस करना। अब वो सैंपल पेपर्स तुमको कहाँ मिलेंगे? तो भैया वो सैंपल पेपर्स तुमको मिलेंगे इन्फिनिटी क्लास 11th के टेलीग्राम पे। इसको स्कैन करके क्लास 11th वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब तुम लोग 11th में आ गए हो। इसको जैसे ही ज्वाइन करोगे भैया, तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 4 सैंपल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ज्वाइन करके ही रखना, क्योंकि आगे तुम लोग 11th में आओगे तो भैया 11th के जो भी सेशंस होने हैं उसकी बारे में आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। अगेन आप हमारे इन्फिनिटी फाउंडेशन के इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। इस चीज़ के लिए तुम बेफिक्र रहो, तुम हमेशा मेरे निंजा रहोगे। तो तुम्हारे हेल्प के लिए जो भी अमेजिंग वीडियोस हो सकती है वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी मिलती रहेंगी। समझ गए मेरी बात को? कहोगे हाँ सेंसे, बिल्कुल समझ गए। तो एकदम कमर कस लेनी है, वो गलतियां जो पहले हुई अब आपको नहीं करनी है। जितनी चीजें मैंने समझाई बताई उसको फॉलो करना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर लास्ट टाइम आपका पेपर प्रेडिक्शन सही था, इस बार का पेपर प्रेडिक्शन क्या कहता है? सर हमारा बोर्ड एग्जाम 2 के लिए पेपर कैसा आएगा मैथ्स का? क्योंकि बोर्ड एग्जाम 1 में तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, तो ध्यान से सुनना। आपका जो पेपर आएगा वो इजी टू मॉडरेट आएगा, इस बार डिफिकल्ट नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा, लेकिन लेंदी होगा। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल के आएगा, लेकिन लेंदी होगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि प्रिंस सेंसेई के पेपर प्रेडिक्शन पे तो आपको भरोसा हो गया है। तो फिर से पेपर प्रेडिक्शन कर रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं वैसा ही पेपर आएगा, फिर से बता रहा हूं। तो जितनी चीजें बोली इसको दिमाग में रखिए, लग जाइए अपने काम पे, अपने मेहनत पे, क्योंकि 15 को मैथ्स का पेपर है, और ये जो 100 का ख्वाब बोर्ड एग्जाम 1 में अधूरा रह गया था उसको बोर्ड एग्जाम 2 में साथ मिलकर पूरा करेंगे। क्योंकि साथ तो तुम्हारा मैंने बोर्ड एग्जाम 1 में नहीं छोड़ा था, तो बोर्ड एग्जाम 2 में कैसे छोड़ दूंगा? हमेशा हमारे निंजा थे तुम लोग, आगे भी रहोगे। तुम्हारे लिए जो बन सकेगा सब मिलके करेंगे। तो रेडी रहना है, जिस तरीके से बोला अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। बाकी मंडे से लाइव मिलने वाले हैं, रेडी रहना।